कल जो पुलिस की लाठीचार्ज हुई थी उसमें एक तो यहाँ पे है और यहाँ पे दो, एक मेरे सर पे मारा था और एक इधर मारा था। ये हमने मैम केंद्रीय विद्यालय की बच्चियों को मार खाते देखा है। कल मैंने अपनी आंखों से, छोटे छोटे बच्चे थे 10-10 12-12 साल के, वो मारे जा रहे थे हमारे सामने। आज हमारे मन से वो डर मिट गया है। आज हम यहाँ इतने सारे पुलिस वाले खड़े, हम सारे भाई बीच में खड़े हैं, लेकिन हमारे अंदर 1% का भी डर नहीं है कि हमारे लाठी यहाँ पड़ेगी, छाती में पड़ेगी, सर पे पड़ेगी, कहीं भी मार लें। नमस्ते, इंडियन एक्सप्रेस हिंदी की टीम अभी जंतर मंतर पर है। यहाँ हमें ये ग्रुप मिला दोस्तों का, जो कानपुर शहर के बचपन के दोस्त हैं, अब अलग अलग शहरों में अपनी ज़िंदगियाँ इनको ले गई हैं। वहाँ से इन्होंने आपस में ये तय किया बातचीत करके कि इन्हें प्रोटेस्ट का हिस्सा बना है। तो ये 3 दिन से आए हुए हैं। मैं 4 दिन से, ये 4 दिन से, हम लोग 3 दिन से। और कल पुलिस ये उस बारे में बात करना चाहेंगे। कल जो पुलिस की लाठीचार्ज हुई थी उसमें एक तो यहाँ पे है और यहाँ पे दो, एक मेरे सर पे मारा था और एक इधर मारा था ये, और 2-3 बैग के वजह से पीछे लाठी रुक गई थी और बाकी 1-2 इधर है। आप बता रहे थे कि आप लोग पूरे टाइम आप लोग साथ में थे, और उस वक्त जब ये कार्रवाई हुई तब आप अपने दोस्तों से अलग हो गए थे और आपको उन्होंने अकेले में पा लिया था। मैं जब भीड़ आगे बढ़ी तो मैं थोड़ा आगे चला गया, ये लोग पीछे ही रुक गए भीड़ की वजह से। तो जिसमें से जब उधर से लाठीचार्ज हुई तो उसमें उन्होंने देखा और मैं पीछे जा रहा था तो पीछे से उन्होंने मारा, पीछे साइड से। जब मैंने आप लोगों से पूछा कि क्या आपके पेरेंट्स को पता है, आप में से कुछ नौकरी, सब पढ़ाई कर रहे हैं, सब पढ़ाई कर रहे हैं, तो जब मैंने ये पूछा कि क्या आपके माता पिता को पता है, आप मुझे कुछ बता रहे थे। मेरे पापा को भी पता है, मेरी दीदी को भी और मेरी मम्मी को भी। और इवन ये हुआ था कि मैं 3-4 दिन पहले जब नहीं आया था तो मेरा कॉल आया था मेरे पास, मेरे पापा का। उनने मुझसे पूछा कि तुम प्रोटेस्ट में गए थे। मुझे लगा शायद वो मना करेंगे, तो मैंने बोला नहीं गया था। तो उन्होंने बोला क्यों नहीं गए थे, तो फिर अब पापा ने बोल दिया, तो फिर अब क्या, ये और देश भी तो अपना है। आप सबके भी उनको पता है। मैं एक फोटोज़ क्या चल रहा है यहाँ पर मैं अपडेट भी दे रहा हूँ, और इवन फोटोज़ वगैरह, वीडियोज़ वगैरह मैं रेगुलर शेयर कर रहा हूँ और इंटरवल में। तो मम्मी का लगातार कॉल आ रहा है, बुआ का कॉल आ रहा है, वो पूछ रही है कि बेटा तुम लोग लगे हो ना। हमने कहा लगे, वो कहती लगे रहना। किस लिए आए हैं आप लोग यहाँ? देखिए, बात अभी की नहीं है, बात क्या है कि एजुकेशन मुद्दा हटा दीजिए। बात होती है गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबल होने की, अकाउंटेबल होने की। वो तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कुछ हो ही नहीं चल रहा है देश में। आगे को कुछ ऐसा होगा शायद हमारी लाइफ में पर्सनली कुछ अफेक्ट करे इंडिविजुअल, तब भी गवर्नमेंट ऐसे ही शांत रहेगी। तो हमें आज आवाज़ उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के हमारे बच्चे होंगे, हमारे रिलेटिव्स होंगे जो आगे जाके किसी भी फील्ड में जाएंगे, तब भी गवर्नमेंट हो सकते हैं, इससे अफेक्ट हो सकते हैं डायरेक्टली। मैम कम से कम गवर्नमेंट को एक्नॉलेज तो करना चाहिए कि देश के इतने सारे यूथ हैं, इकट्ठा हुए हैं, एक बार उनकी बात सुने, एक्नॉलेजमेंट करें। लेकिन वो ऐसे शांत बैठे हैं जैसे मतलब कुछ हो ही नहीं रहा है। नरेंद्र मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, ना तो धर्मेंद्र प्रधान जी कुछ बोल रहे हैं। इन पे तो मुझे दिनकर जी की 4 लाइनों की कविता है, वो मैं पढ़ना चाहूँगा। एक बड़ी अच्छी है कि सदियों की बुझी राख सुबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, 2 राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो के जनता आती है। कृष्णा, पहले हम वहाँ पर जब खड़े थे, जो उधर डिवाइडर के उस तरफ लोग खड़े हैं प्रदर्शनकारी, वहाँ आप मुझे मिले थे और मैंने आपसे पूछा था कि आपका पहला दिन है यहाँ या पहले भी आए हैं, और आप बता रहे थे कि आप कल भी आए थे। मैंने आपसे पूछा कि आपको डर लगा एक बार भी, आपका क्या जवाब मैम था? कल तो हम लोग जो माइंडसेट बना के आए थे कि हम लोग शांतिपूर्ण सत्याग्रह करेंगे। सोनम वांगचुक जी ने जो कहा था कि अपनी बात आराम से बैठ के करेंगे, शांतिपूर्ण सत्याग्रह करेंगे। लेकिन पुलिस वालों का जो रवैया हमने कल देखा है, मैं अपने सारे साथियों से बिछड़ गया था, कुछ उधर थे कुछ इधर थे। हमने मैम केंद्रीय विद्यालय की बच्चियों को मार खाते देखा है। कल मैंने अपनी आंखों से, छोटे छोटे बच्चे थे 10-10 12-12 साल के, वो मारे जा रहे थे हमारे सामने। संयोग से मुझे एक भी लाठी नहीं लगी, लेकिन हमने बच्चियों को मतलब महिलाओं को मार खाते देखा है। वो बहुत गलत था। तो आज हमारे मन से वो डर मिट गया है। आज हम यहाँ इतने सारे पुलिस वाले खड़े, हम सारे भाई बीच में खड़े हैं, लेकिन हमारे अंदर 1% का भी डर नहीं है कि हमारे लाठी यहाँ पड़ेगी, छाती में पड़ेगी, सर पे पड़ेगी, कहीं भी मार लें। जबकि जब हम अभी यहाँ खड़े हैं तो उस तरफ वाटर कैनन वहाँ रख, वहाँ उसकी गाड़ी वहाँ पर तैनात है। इस तरफ जो टीयर गैस है, वज्र वैन, वो यहाँ पर इस तरफ तैनात है, और चारों तरफ पुलिसकर्मियों की, RAF फोर्स की भी
मौजूदगी। कल सीजेपी के उस पे इंस्टा पेज पे उन्होंने डाला था कि वो लोग मतलब साफ कर रहे थे उनकी नालों को, तो हम लोग को लग रहा था थोड़ा सा भय कि शायद कहीं हम लोग के ऊपर अटैक ना हो जाए। लेकिन आज ये सब ऐसा लग रहा है जैसे कॉमन है, लाइफ ऑफ पार्ट ऑफ अ लाइफ है, ये बिल्कुल कॉमन लग रहा है आज हमको। आज किसी के मन में कोई डर नहीं होगा। भाई ने 4 लाठियां खाई लेकिन उसको डर नहीं होगा कि आज मेरे 10 पड़ जाएंगी तो मैं भागूंगा, वो भागेगा नहीं। और हमारे 10 पड़ेंगी 20 पड़ेंगे लेकिन हम सब खा लेंगे। मैम मेरे दादा फ्रीडम फाइटर थे कानपुर से। हमारे परदादा जी के नाम पे 30 किलोमीटर लंबी रोड बनाई गई थी इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, जो कानपुर शहर को गांव से जोड़ती है। उनके क्या नाम था उनका? पंडित मनीराम शुक्ला जी, फ्रीडम फाइटर। हमारे यहाँ पे ताम्रपत्र इंदिरा गांधी जी का दिया हुआ था। मतलब कम से कम पहले की अंग्रेज गवर्नमेंट भी थी, वो कम से कम एक बार एक्नॉलेज तो करती थी। पूना पैक्ट हुआ हिस्ट्री में, गांधी जी 4 दिन बैठते थे, अंग्रेज सरकार झुक जाती थी। यहाँ 20-25 दिन हो गया सरकार एक्नॉलेजमेंट तक नहीं कर रही है कि क्या चल रहा है देश में। एक बार अकाउंटेबिलिटी तो चलो बात, एक पहले एक्नॉलेज तो कीजिए क्या और जिस दिन बातचीत का पहला वो हुआ, वो भी उस दिन जिस दिन यहाँ बहुत सारे लोग बड़ी तादाद में अलग अलग देश के हिस्सों से आकर जमा हुए थे, और उस दिन बातचीत की पहली पहल जो अब तक के ज्ञात जानकारी में। एक और चीज़ आप लोग बता रहे थे कि अपने साथ बहुत ढेर सारा खाना लेकर आए हैं यहाँ बांटने के लिए। जैसा पहले सुनने में आ रहा था, प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था कि यहाँ पर बहुत हिंदू मुस्लिम हो रहा है, लोग बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं एक मैं मतलब इसको वो करना चाहूँगा कि इसका नाम है फरदीन अंसारी, और कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पर आए हैं तो फर्स्ट कॉल इसका था, यही इकट्ठा करने वाला, और कानपुर से काफ़ी लोगों को लाने वाला भी है। लोग इनके घर पे ठहरे हुए हैं मैम। इवन आज जो हमने आपको बताया था कि हम लोग फ्रूट्स लाए हैं, पानी बॉटल लाए हैं, वो मेन ये लेके आया है वहाँ से। ऑलमोस्ट 100 kg के लमसम हम लोग मटेरियल लाए, जिसमें 50 किलो संतरे हैं, 3-4 कैरेट केले हैं, पानी है, और अभी बिस्किट का भी हम लोग अरेंजमेंट कर रहे हैं। अगर हो जाएगा थोड़ा उसको रात में हम लोग ताकि डिस्ट्रीब्यूट कर सके, किसी को भी अगर नीड लगे तो हम लोग की गाड़ी वहाँ पे खड़ी है, हम लोग उसको फुल टाइम रात भर अपना करते रहेंगे, और अगर ख़त्म भी हो जाता है तो हम लोग और लाके उसको सर्व करते रहेंगे। यही दिल्ली से खरीद के लाए? फरीदाबाद से लाया, और इवन वहाँ हाँ। और जब मैम ये जैसे परचेज़ करने जब मैं शॉप पे गया हुआ था तो उन्होंने पूछा इतना आप क्वांटिटी कहाँ पे लेके जा रहे हैं, तो मैंने बताया प्रोटेस्ट में जैसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लेके जा रहा हूँ। तो और भी जो लोग जिन्होंने सुना तो उन्होंने मतलब और सामान देने लगे कि आप ये भी लेके जाइए, ये भी लेके जाइए, हमारी तरफ से आप डिस्ट्रीब्यूट कर मतलब कॉमनर, आप उनको नहीं जानते थे, वो बस दुकान पे खड़े थे? बस खड़े थे, उन्होंने सुना कि ये प्रोटेस्ट में लेके जा रहे हैं बांटने के लिए, तो वो उन्होंने अपने एंड से मतलब खरीद के सामान देने लगे, कंट्रीब्यूट उसके लिए तो उन्होंने किया। जो शॉप के ओनर थे वो मुस्लिम थे, ऐसा भी कुछ नहीं था कि हिंदू मुस्लिम का था कि आपको मतलब वो नहीं देंगे, ये कॉमन कॉज है ये, तो इसलिए वो अपने साइड से डोनेट कर रहे हैं। कल से आज में इतना चेंज हो गया मैम। कल पानी प्यासे हम लोग मरे जा रहे थे अंदर, लेकिन आज हम लोगों को इतना खाना मिला है। मैकडी के हम लोगों ने इतने हैप्पी पैकेज खाए हैं 3-4। कोई मतलब सब कुछ कौन आ रहा है कहाँ से आ रहा है कुछ पता नहीं, लेकिन आज पानी मिठाई किसी की कोई कमी नहीं है, सबके पेट भरे हुए हैं पूरी तरीके से। यहाँ पे कई लोग, अभी हमने देखा नाश्ता, बहुत सारे पैकेट लेके कहीं लखनऊ से चले आ रहे थे, बहुत सारे लोग पानी की बोतलें बांट रहे थे, कई लोग मिठाइयाँ लेके आए हैं वो बांट रहे थे। ये लोग बता रहे थे, जो हमने सोशल मीडिया पर भी देखी हैं खबरें, कि कोई कहीं से मुंबई में बैठा एक शख्स जोमेटो से ऑर्डर कर दे रहा है कि जाओ वहाँ जाओ, कोई भी भूखा मिले उसको दे देना। तो ये लोग भी बता रहे थे कि ऐसे कई सारे ऑर्डर्स आ रहे थे। जी बहुत सारे रैंडम, मतलब हम लोग जब आए तो हमें इतना अच्छा लगा, मेरे मन में आया कि ये इंडिया की यूनिटी है मैम। मतलब कोई ऑर्डर कर रहा है, कहीं से नहीं पहुंच पा रहा है तो वो कुछ भी भेज रहा है। और जब हमने पहली बार हमें पैकेट मिला, एक बंदे ने पिज़्ज़ा का पैकेट दिया, बोला भाई किसी ने ऑर्डर किया है, ये आप बांट दीजिए सब में। तो पहले तो हम शॉक हुए कि यार ये क्या है। फिर उसने बताया कि किसी ने बाहर से ऑर्डर किया, उन्हें जिन्होंने ऑर्डर किया था उनने बात करी हमसे कि बोला हम यहाँ से भेज रहे हैं, आप वहाँ पे प्लीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। वो यहीं दिल्ली से ही थे, बाहर से, मतलब वो यहाँ किसी कारण जॉब होगी, काम होगा, नहीं आ पाए, तो बोले हम अपनी तरफ से ये कॉन्ट्री कर रहे हैं, आप वहाँ पे प्लीज डिस्ट्रीब्यूट। आपने बात की उनका पैकेज, उनका भेजा पैकेज क्या था पैकेट में? पिज्जा का पैकेट, 3 पिज्जा के पैकेट थे लार्ज, वो हमने खुद भी खाए, बांटे भी सब में। शुक्रिया आप लोगों का। और आप में से कौन कह रहा था जब वीडियो अपलोड हो जाएगा तब आप देखिएगा और आपको पता चलेगा कि हम कुछ भी जो रिकॉर्ड करते हैं वो ड्रॉप नहीं करते हैं, ठीक है मैम? हम तो मतलब हम पढ़ते हैं, हम इंडियन एक्सप्रेस हिंदी को बहुत टाइम से, जब से मैंने तब से फॉलो कर रहे हैं। सौरभ द्विवेदी जी को हम लोग अक्सर देखते हैं, और हमारी फ्रूटी आप जरूर पीजिएगा जो हमने आपको दी है। ये हम खड़े थे तो बहुत वो था,
किसी से कुछ कहा सुनी हो रही थी थोड़ी सी, उनको कुछ कन्फ्यूज़न था या पता नहीं उनको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो ये भाई पीछे से आया और इसने मुझे एक प्रचार नहीं करना चाहिए पर एक मीठा पेय पदार्थ दिया पीने के लिए, एक पैकेट, और बहुत मनुहार करके उसने मुझे दिया। बहुत शुक्रिया आप सब काम से बात करने के लिए। सुरक्षित रहिए, एक साथ रहिए। आप भी और अपना आप भी ध्यान सुरक्षित रखिए। रहिए All मैम। the best आप सबको। थैंक यू मैम। बाय। जय हिंद।